वो बेदाग हो गए? नारायण राणे भाजपा ज्वाइन करते हैं, वो बेदाग हो जाते हैं। पूरे भारत देश में गैर भाजपाई जितने दल हैं सिर्फ उनके लोग बेईमान हैं, भाजपा का एक भी नेता बेईमान नहीं है। किसी के ऊपर आज तक ईडी सीबीआई का छापा पिछले 9 साल में क्यों नहीं पड़ा? हम अगर चिल्ला रहे हैं, आम आदमी पार्टी चिल्ला रही तो पूरे दम से बोलती कि हमने भ्रष्टाचार नहीं किया है, और यहाँ पे ईडी पैसे जब्त कर रही है, व्हाट्सएप पे सबूत प्रस्तुत कर रहा है। 9,720 करोड़ का घोटाला तो आम आदमी पार्टी दिखा रही है, 2,000 करोड़ का घोटाला वो बता रहे हैं, और आप 97 करोड़ की संपत्ति जब्त की हो। मैं पूछना चाहता हूं दोनों मंत्री के कितनी संपत्ति जब्त किए और कितना रुपया? क्या मफलर कोई दिखा देते, टोपी कोई दिखा देते कि जब्त किए? जिस तरीके से देशद्रोह कार्रवाई भाजपा अपने अनुसांगिक संगठन सीबीआई ईडी, जिसको उनका बी टीम बोले या उनका विंग बोले, उस तरीके से काम कर रही है, स्वतंत्र एजेंसी की तरीके से काम नहीं कर रही है। सोशल मीडिया वायरल हो रहा है, इसका कुछ है? सोशल मीडिया पे वायरल है, वो काफी हमारे पास है। अच्छा। और जैसा हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय जी ने बोला कि माननीय भूपेश बघेल जी का जो छवि है वो त्वरित टिप्पणी करने का है, चाहे वो मोदी जी के खिलाफ हो, चाहे किसी बयान के खिलाफ हो, या पूर्ववर्ती सरकार के खिलाफ हो, या किसी का भी बयान आ जाए, रमन सिंह का बयान आ जाए, किसी का भी बयान आ जाए। और आप देखोगे कि ईडी के मामले में भी वो लगातार बयान दे रहे थे कि फंसाया जा रहा है, किसी के नाम लेने से ऐसा हो जा रहा है, किसी को भी जांच के लिए बुला ले रहे हैं, फलाने ने फलाने का नाम लिया, फलाने ने फलाने का नाम लिया, तो जांच के लिए बुलाए जा रहे हैं। जब ईडी के चार्जशीट में चैतन्य बघेल बिट्टू जी का नाम आ रहा है, व्हाट्सएप पे सौम्या चौरसिया के अपने पीओ को ये निर्देश दिया जा रहा है कि चैतन्य बघेल को पैसे दे दिया जाए, तो इस पे उनका बयान ना आना हमारे उस शक को और पुख्ता करता है, जिसमें आम आदमी पार्टी ईडी द्वारा 2,000 करोड़ का घोटाला बताया गया और आम आदमी पार्टी के तरफ से लगभग 10,000 करोड़ का घोटाला बताया गया। आप लोग के माध्यम से विगत दिन हमने पीसी करके बात जाहिर किया था कि कैसे ये अवैध शराब की बिक्री करते हैं, और अवैध शराब की बिक्री का जो पैसा डायरेक्ट सरकार के पास अनवर ढेबर या अन्य के माध्यम से पहुंचाया जा रहा है। तो आम आदमी पार्टी ये डिमांड करती है कि आप तत्काल बयान दें, अन्यथा आम आदमी पार्टी, जैसा प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि चाहे वो कोयले की चोरी का मामला हो, कोयले के मामले में भी है, मैंने पहले बोला है कि लगभग 450 रुपया पर मेट्रिक टन का गाला प्रदेश सरकार कमा रही है। सीआईएल के माध्यम से जो कोयला 849 रुपया टन में खरीदते थे, वो अदानी के द्वारा 1269 रुपये में क्यों खरीद रहे हैं? सीआईएल से कोयला क्यों नहीं ले रहे हैं? ये आम आदमी पार्टी बहुत बार मुद्दा उठाई है। बेरोजगारों का मुद्दा हम उठाते रहे कि 18,33,000 बेरोजगार हैं। आज के पेपर आप उठा के देखो, 19,502 लोगों को उन्होंने नौकरी का आवेदन निकाल दिए। कितनी शर्मपूर्ण बात है कि 18,33,000 के अगेंस्ट में 19,000 का आप पूरे पेपर में छपवा रहे हो, बाकी के 18,14,000 बच्चे कहां जाएंगे? आपने बोला बेरोजगारी भत्ता देंगे, अब वो 18,14,000 लोग को मिल गया क्या बेरोजगारी भत्ता? और बेरोजगारी भत्ता आपने बोला था सरकार बनते के साथ देंगे। 4 साल 4 महीने बाद बेरोजगारी भत्ता का आप बात करते हो, 1,30,000 रुपए यहाँ के बेरोजगारों का खा गए। आम आदमी पार्टी बेरोजगारों के मुद्दे को लेके, कोयले की चोरी को लेके, उसके रेट को लेके, दारू के मुद्दे को लेके, अनियमित कर्मचारियों के मुद्दे को लेके, और गौठान में जो बंदर बाट चल रहा है उसको लेके, प्लस इनके 36 वादों में सबसे बड़ा वादा था सिंचाई का रकबा दुगना करने का। आम आदमी पार्टी प्रेस के माध्यम से सैकड़ों बार पूछ चुकी है कि भूपेश सरकार जी जाहिर करें कि क्या आपने 1 किलोमीटर की नहर बनाई। छत्तीसगढ़ इकलौता राज्य है जहां से सबसे ज्यादा पलायन होता है, क्योंकि 8 महीना खेत खाली रहता है, सिर्फ 4 महीने फसल होती है। इसलिए यहाँ के नौजवान, यहाँ के बेरोजगार अन्य प्रदेशों को रुख करते हैं। उनके साथ क्या क्या घटनाएं होती हैं आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। आम आदमी पार्टी इन सारे मुद्दों को लेके सोमवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का घेराव करने जा रही है। उसके पहले उनका बयान आता है कि नहीं आता वो देखा जाएगा, लेकिन बेरोजगारों में 19,502 का जो डाटा है उससे आम आदमी पार्टी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि अभी तक 4.5 साल इधर की गेंद उधर और उधर की गेंद इधर, कि हमारा जो है आरक्षण का मुद्दा जो है राज्यपाल के पास पेंडिंग है, इस कारण हम नौकरी नहीं दे पा रहे हैं। अब अगर सुप्रीम कोर्ट से वो आपको राहत मिली है तो सिर्फ 19,502 क्यों? आज
की सूचना है कि रायपुर जिले अकेले में 395 ऐसे स्कूल हैं जिनमें मरम्मत की आवश्यकता है। और आप ढिंढोरा पॉइंट आत्मानंद स्कूल का, वो 395 स्कूल के बच्चों के ऊपर जब छिप गिरेगी, दीवार गिरेगा, तब क्या होगा? तो प्रदेश सरकार ने 4.5 साल, 2.5 साल के फार्मूले से बचने के लिए और सिर्फ अपने आकाओं को खुश करने में निकाल दिए। धरातल पे कोई काम नहीं हुआ है और जो उन्होंने वादे किए थे वो जमीन पे पूरा नहीं हुए हैं। इसलिए आम आदमी पार्टी सोमवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का घेराव करने जा रही है। धन्यवाद। आप सभी पत्रकार साथियों को मेरा नमस्कार और आज की प्रेस वार्ता में आप सबका स्वागत है। क्योंकि हमारा छत्तीसगढ़ जो 22 साल पहले अस्तित्व में आता है, 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार और कांग्रेस पार्टी की अभी जो सरकार चल रही है, इन सरकारों से प्रदेश की जनता को बड़ी उम्मीद रहती है कि सरकारें बनेंगी, प्रदेश की जनता के हित में काम करेंगी, यहाँ के गरीब, यहाँ के मजदूर, यहाँ के नौजवान, महिलाएं, किसान, कर्मचारी वर्ग, अनियमित कर्मचारी वर्ग लगातार अपनी बातों को लेके आवाज़ बुलंद करते रहे। लेकिन कहीं न कहीं जिस भरोसे के साथ वर्तमान भूपेश बघेल जी की सरकार को, कांग्रेस पार्टी की सरकार को प्रदेश की जनता ने जनादेश दिया था, लेकिन आज 4.5 साल बाद लगातार एक तो जो 36 वादे प्रदेश की सरकार ने की थी, उन वादों को सरकार ने धरातल तक नहीं पहुंचा पाई। भ्रष्टाचार के लगातार नए कीर्तिमान प्रदेश की सरकार रच रही है। चाहे हम कोयले की बात करें, माइंस की बात करें, शराब की बात करें। अभी कुछ दिनों से लगातार सोशल मीडिया में बात निकल के आई है, जिस तरह ईडी ने करोड़ों रुपए का शराब घोटाला का मामला यहाँ पे उजागर किया है, जिस पे जांच चल भी रही है। पूर्व में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जब डॉक्टर रमन सिंह जी सरकार में थे, तो उनके बेटे के ऊपर जब उंगली उठने लगी थी, तब मुखर होके कांग्रेस पार्टी के नेता वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी भी आवाज उठाया करते थे। लेकिन अब जब सोशल मीडिया पे लगातार चल रहा है कि मुख्यमंत्री के बेटे चैतन्य उर्फ बिट्टू, उनके ऊपर भी सवाल उठने लगे हैं। तो भूपेश बघेल जी को और कवासी लखमा जी को भी पद पे बने रहने का कोई अधिकार नहीं, उनको त्यागपत्र दे देना चाहिए। भैया, छत्तीसगढ़ में होने वाले ईडी की कार्रवाई के ऊपर आप लोग समर्थन करते हैं ईडी का, लेकिन जो आपके सरकार की दिल्ली में जो उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है उसका आप लोग भरपूर विरोध करते हैं, जबकि आपके मंत्रियों को सुप्रीम कोर्ट से जमानत देने से इनकार कर दिया है। फिर से ओपन कर इसको। की कार्रवाई कर रहे हैं तो आप लोग यहाँ पे ईडी का सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो आपके राज्य जैसे दिल्ली है, वहाँ पे जब ईडी आपके मंत्रियों पर कार्रवाई करती है उसका भरपूर विरोध करते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा खुद जमानत की अर्जियां कई बार खारिज कर दी गई आपके मंत्रियों की। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने लगातार एक सवाल मीडिया के माध्यम से ईडी, सीबीआई, केंद्र सरकार से किया है। मैं भी वही सवाल दोहराता हूँ। आप गुजरात चुनाव के समय अंजना ओम कश्यप 3 अन्य पत्रकारों के साथ यही सवाल की थी। अरविंद जी ने पूछा था कि चार्ज क्या है बता दो, तो अंजना ओम कश्यप जी चार्ज नहीं बता पाई थी। शायद यही सवाल मैं आपके तरफ भी डाल सकता हूँ कि सत्येंद्र जैन जी के ऊपर चार्ज क्या, पहला। दूसरा, मनीष सिसोदिया जी के घर पे, सरकारी घर पे, पैतृक घर पे, ऑफिस पे लगातार ईडी और सीबीआई के छापे पड़े। क्या 1 रुपये मिला? ये देश को बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? जब आप पूरे देश में किसी के ऊपर छापा मारते हैं, 1 करोड़ निकला कि 100 करोड़ निकला, आप पेपर में छपवाते हैं ना। अभी आपने 97 करोड़ की ईडी ने संपत्ति जब्त की है ना, अटैच की है ना। तो मनीष सिसोदिया जी के घर से 1 रुपया मिला, उस देश को क्यों नहीं बताते हो? क्योंकि कुछ मिला ही नहीं।
और यही चीज चीख चीख के आम आदमी पार्टी शुरू से बोलते आई और आज भी यही बोल रहे हैं। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है 6 मई को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 86 पेज का एक अपना आदेश दिया है, जिसके पैरा 74 में लिखता है कि जो तथाकथित 100 करोड़ का घोटाला जिसको भाजपा सबसे पहले चिल्लाई, उसी चिल्लाहट को ईडी ने अपने तरफ ले लिया कि हाँ 100 करोड़ का घोटाला हुआ है। लेकिन जब वो चार्जशीट दाखिल करने जाते हैं तो बोलते नहीं हमारे पास 100 करोड़ का कोई घोटाला नहीं, हमारे पास 30 करोड़ का घोटाला है। जब वो पैरा 44 में जाएंगे तो 30 करोड़ के घोटाले को भी साबित नहीं कर पाते। उसके बाद बोलते हैं फिर 100 करोड़ का घोटाला, वो 100 करोड़ के घोटाले का पैसा हमने कहाँ यूज किया, बोलते हैं गुजरात चुनाव में। और किसके माध्यम से हुआ है, तो हवाला कारोबार से। हवाला में जब कोई पैसा ट्रांसफर होता है तो उसकी पर्ची कटती है, वो पर्ची रिकवर नहीं किए, कोर्ट के सामने कोई सबूत प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं। 100 करोड़ रुपए अगर किसी हवाला कारोबारी या ऑपरेटर के माध्यम से ट्रांसफर, तो उसमें ट्रांजेक्शन दिखता है, ना तो कोई कारोबारी को सामने ला पाए, ना कोई ट्रांजेक्शन ला पाए, ना कोई पर्ची ला पाए, ना कोई सबूत पेश कर पाए। उन तीनों पैरा में कोर्ट ने ईडी और सीबीआई को फटकार लगाई है कि आप बिना सबूत के किसी को परेशान ना करें। जो सबसे पहले मुख्य आरोपी थे राजेश जोशी और गौतम मल्होत्रा को बाइज्जत बेल दिया गया है, आगे इनको भी बेल मिलेगी। सीडी और सीबीआई का दुरुपयोग जिस तरीके से केंद्र सरकार कर रही है, इससे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पूरे भारत देश में नहीं हो सकती है। उनका प्रयास है कि आप भगवा रंग में एक बार रंग जाओ, सब कुछ सही हो जाएगा। जैसे हेमंत बिश्व शर्मा भगवा रंग में डुबकी लगा के बाहर आए, वही भाजपा जिसने उनके खिलाफ बुकलेट जारी किया था, श्वेत पत्र जारी। उसको कैसे देखते हैं, क्योंकि अभी आने वाले दिनों में रिसेशन भी आने वाला है और फिर चुनाव भी है और नोटबंदी भी कर दी गई है, उसको वैध मुद्रा घोषित कर दी गई 30 सितंबर। तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, तुगलकी फरमान केंद्र की सरकार ने यहाँ पे पूरे देश में लागू किया था। जब तुगलकी जैसे दिल्ली से दौलताबाद से दिल्ली, ठीक उसी तरह की घटना है और इस पे देश का नुकसान होता है। तो इस तरह के काम तो कम से कम नहीं होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी अपने अंतिम पड़ाव पे है, केंद्र में भी और बाकी राज्यों में भी, और इसीलिए इस तरह से जो है बगैर सोचे समझे निर्णय केंद्र की सरकार के द्वारा ली जाती है। ये तो आप लोग अभी जैसे चुनाव आ रहे हैं, तो आने वाले दिनों में ऐसे कोई अभियान करने वाले हैं जो जनहित के मुद्दे उठाएंगे, जो जनता के बीच में जाएंगे, किस प्रकार से? निश्चित रूप से बहुत सारे मुद्दे हैं, जनता के जो मुद्दे हैं सारे मुद्दों को हम उठाएंगे और अभी लगातार उठा रहे हैं। अभी जैसे पानी का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, अन्य सारे मुद्दे सारे लगातार हम लोग पीसी करके ज्ञापन देके लगातार हम अपनी बात को उठाते रहेंगे। लेकिन अब आगे जरूरत पड़ी तो सड़कों की लड़ाई में लड़ेंगे। आगे हमारे पार्टी की और भी योजनाएं हैं, प्लानिंग है, तो हमारे प्रदेश प्रवक्ता जी अपनी बात रखेंगे। और ईडी कहा जा रहा है कि ईडी के द्वारा सम्मन भेजा गया है, लेकिन इसकी सच्चाई क्या है? क्या यह कोई अफवाह है? क्या इसमें सच्चाई है? कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई बयान अब तक नहीं आ रहा है। जैसा कि माननीय भूपेश बघेल जी की छवि है, किसी भी मामले को लेकर त्वरित उनके द्वारा बयान दिया जाता है, लेकिन इस मामले को लेके किसी भी तरह से ना तो माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से ना तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई बयान अब तक नहीं आया है। तो इसीलिए प्रदेश की जनता आज जानना चाहती है, इसीलिए संदेह होता है कि हो ना हो चैतन्य बघेल जी इस बड़े घोटाले में शामिल होंगे। मैं कांग्रेस पार्टी से भी और माननीय भूपेश बघेल जी से आग्रह करूंगा, इसकी सच्चाई क्या है आप मीडिया के सामने आए, अपनी बात रखें। प्रदेश की जनता आज जानना चाहती है। यदि आप अपना बयान नहीं दे पा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि इतने बड़े घोटाले में आप भी और आपके परिवार के लोग भी शामिल हैं। इसीलिए आज ये जो महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता, चूंकि इससे न सिर्फ भूपेश बघेल जी का, क्योंकि हमारे मुखिया है, प्रदेश के मुखिया हैं, छत्तीसगढ़ का भी अपमान होता है, छत्तीसगढ़ के ऊपर भी बदनामी का दाग लगता है। इसीलिए मैं गुजारिश करूंगा प्रदेश सरकार से और भूपेश बघेल जी से, कांग्रेस पार्टी से भी, कि इस मामले पे अपना बयान दें और मीडिया के सामने आए, प्रदेश की जनता जानना चाहती है। थैंक यू। सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल पर जो आरोप आप लोग ने लगाया, उसको आरोप हमने नहीं लगाया है, सोशल मीडिया में लगातार चल रही है। ईडी
के बाद ईडी का जो पेपर लीक हुआ है हम्म। उससे पता चला है कि पूरे प्रदेश या चैतन्य बघेल का शराब घोटाले में रोल है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से और भूपेश बघेल जी की तरफ से भी आज तक टिप्पणी नहीं आया। इसका मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं आप उस संदेह के घेरे में हैं। सच्चाई क्या है ये बात भूपेश बघेल जी को स्पष्ट करना चाहिए। भूपेश बघेल जी की छवि स्पष्टवादिता और त्वरित किसी मामले को लेकर टिप्पणी करने का है, लेकिन केवल इस मामले में आज तक भूपेश बघेल जी कुछ बोल नहीं रहे हैं तो संदेह पैदा होता है। प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि आप स्पष्ट करें, यदि नहीं तो इसका मतलब ये है कि आप इस घोटाले में शामिल हैं। यदि आप घोटाले में शामिल हैं तो आपको सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन यदि सच्चाई नहीं है तो आपको स्पष्ट कर देना चाहिए प्रदेश की जनता के सामने। तो आम आदमी पार्टी मांग करती है कि आप स्पष्ट करें, और यदि नहीं तो आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को लेकर लड़ाई लड़ेगी, सड़क की लड़ाई लड़ेगी, भूपेश बघेल जी का घेराव भी करेंगे। अगली रणनीति क्या होगी इसको लेकर के? इसको लेके वही मैं बताया, जैसे कि यदि आपकी तरफ से टिप्पणी नहीं आती कांग्रेस पार्टी की तरफ से, भूपेश बघेल की तरफ से, तो निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी सड़क की लड़ाई लड़ेगी और माननीय मुख्यमंत्री जी का घेराव भी करेगी। अभी 2000 के नोट बंद करने का जो फरमान आया है उस पर क्या कहेंगे? विनाश काले विपरीत बुद्धि, भारतीय जनता पार्टी खत्म होने वाली है इस देश से, और इसीलिए उलूल जुलूल जो निर्णय ले रही है। मोहम्मद बिन तुगलक ने जिस तरह से निर्णय लिया था दिल्ली से दौलताबाद, बस वही नीति भारतीय जनता पार्टी चला रही है, और भारतीय जनता पार्टी का अब समय खत्म हो रहा है। उजाला कर चले मन से उजाला कर चले एक अमर उजाला।